नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, बीजेपी ने लिस्ट अब जारी कर दी है राजस्थान में चुनाव के लिए। पहली लिस्ट जारी राजस्थान में 41 उम्मीदवारों के नाम। और यही नहीं, एमपी के लिए भी बीजेपी ने चौथी लिस्ट अब जारी की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर यह, बीजेपी की लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो बुधनी से सीएम शिवराज को मौका और एमपी के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट ये जारी की। राजस्थान में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। चौथी लिस्ट जारी बीजेपी की मध्य प्रदेश में, जिसमें 57 उम्मीदवार हैं इस समय। बीजेपी की लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट। राजस्थान में 41 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन 57 नामों का ऐलान किया है, उसमें बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। 27 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर है, 27 मंत्रियों को टिकट दिया गया इस लिस्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी की। 57 नामों का ऐलान। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान को टिकट। दीपक संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या आपके पास? कई ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। दीपक, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो नाम है वो है राजस्थान से। और राजस्थान में न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले मोहर लगाई थी कि करीब करीब 6 जो ऐसे लोकसभा सांसद हैं जिनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, उसमें राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी का नाम भी था। देखिए, और न्यूज़ इंडिया की खबर पे मोहर लग गई है। राजवर्धन सिंह राठौर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, दिया कुमारी हो गई, राजवर्धन सिंह राठौर हो गए। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि और कई सारे नाम है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी सबसे ज़्यादा पकड़ मानी जाती है। वो ऐसे, अगर बात की जाए तो ऐसे लोकसभा में उनकी ऐसी एक छवि है कि अगर वो नहीं भी जाते हैं तो उनको जो जनता है वो जिता देती है। उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी सवाई माधोपुर से। देखिए, इससे पहले सवाई माधोपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहीं से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। यानी कि पार्टी ने एक तरीके से सभी, देखिए, भागीरथ चौधरी जो सांसद है, कि इनको किशनगढ़ से बनाया है पार्टी ने अपना उम्मीदवार। और ऐसे कई नाम हैं। और देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार जो एक, अगर बात की जाए तो नाम को लेकर संशय थी कि उनको इस बार पार्टी उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अपने जो पुराने चेहरों को उसने दिखाया कि ये हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है। और क्योंकि मुख्यमंत्री का पहली और दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो कई तरह तरीके की बातें हो रही थी। उसमें देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, माफ़ी चाहता हूँ, जो नरोत्तम मिश्रा है, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी नाम अब आ गया है। तो यानी कि पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर चेहरा भी कहीं ना कहीं दिखाया है कि जिन पर उनको विश्वास है कि वो जीत कर आएंगे। और राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात की जाए, देखिए, लगातार हम बता रहे थे कि फॉर्मूला वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वही अब राजस्थान में हुआ और हो भी गया। करीब अगर बात की जाए तो चार के आसपास सांसद हैं जिनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पर सबसे बड़ी, देखिए, जो दूसरी लिस्ट आएगी उसका इंतजार होगा कि उस लिस्ट में वो कौन कौन से केंद्र मंत्री हैं जिनका नाम आना बाकी है। जिसमें मैंने पहले कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, उनका नंबर सबसे ऊपर चल रहा है कि उनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। उसके बाद कैलाश चौधरी आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी अब जान चुकी है और पार्टी उन्हीं जिताऊ कैंडिडेट पर अपना दाव लगाएगी जो जीत कर आ सकते हैं और जो आसपास की सीटों पर अपना वर्चस्व दिखाएंगे और उस पार्टी उनको जीत कर दिखाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तैयारी जो है वो केंद्र नेतृत्व ने कर ली थी कि इस बार जो उम्मीदवार होंगे वो यही होंगे। तो दीपक चौबे जिन्होंने बताया कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे जिसका आकलन हमने पहले ही किया था। न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया, न्यूज इंडिया ने पहले ही उस बात की चर्चा की थी। दीपक, हमारी खबर पर मुहर लगी है। ऐसा पहले भी देखिए, पहली लिस्ट में भी हमने देखा था मध्य प्रदेश के, जब कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, पहले से ही आकलन था न्यूज इंडिया का। दीपक,
बिल्कुल देखिए, और न्यूज़ इंडिया ने खबर चलाई थी और करीब करीब अगर बात की जाए तो 18 ऐसे नाम थे जिसपे न्यूज़ इंडिया के जो दर्शक थे उनको पता होगा। और हमने जब ये खबर चलाई थी कि 18 लोग ऐसे हैं जिनका अमूमन टिकट फाइनल हो चुका है, और देखिए उस लिस्ट, जब दूसरी लिस्ट जब आई थी उसमें अगर बात की जाए तो वो 18 के 18 जो नाम थे बिल्कुल बिल्कुल वो सही थे कि उन्हीं पर पार्टी ने उम्मीदवार आए जो न्यूज़ इंडिया ने खबर चलाई थी। और देखिए न्यूज़ इंडिया ने पहले बताया था कि 6 सांसद होंगे जिनको पार्टी राजस्थान में अपना उम्मीदवार बनाएगी। उसमें दिया कुमारी हैं, उसमें चाहे राजवर्धन राठौर हो, करोड़ीलाल मीणा हो, या फिर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जो केंद्र मंत्री है उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात आ रही थी। तो चलिए ठीक है दीपक, बने रहिएगा, लौट कराऊंगा। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल भी लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे, पूरी बातचीत करेंगे। आशिफ जी, 7 सांसदों को टिकट दिया गया राजस्थान के चुनाव में, 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहले आकलन जो हमने किया था वो सही हुआ, इस बार भी कुछ वैसे ही खबर पर मोहर लगा हमारे। आशिफ जी। बिल्कुल सागर, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ इंडिया कहता है वही तमाम लोग मानते हैं, देश पूरा मानता है। और साफ तौर पे आप जानते हैं किस तरीके से मुहर लगती है खबरों की। मैं अपने तमाम ग्राउंड रिपोर्टरों को और खास तौर पे ग्राउंड जीरो के हीरो को मैं बधाई देता हूं कि उनकी लगातार मेहनत, लगातार कोशिशों को कहीं ना कहीं से पार्टियां भी अब अमली जामा पहनाने लगी। और चाहे वो गौरव हो, चाहे नमित हो, दीपक चौबे हो, अली शरर हो, या फिर विवेक तिवारी से लेकर और जो राजस्थान जो कवर करने वाले तमाम जो छवि अवस्थी या दीपक चावला हो, लोकेश नागर हो, सुनील दत्त शर्मा हो, या फिर हमारे जो लगातार जो ब्यूरो चीफ हैं अनिल पुजदोकर, ये तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इकट्ठा किया खबरों को, जिस तरीके से बार बार हमने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमारे रिसोर्सेज कितने सोर्सफुल हैं, किस तरीके से। और देखिए दीपक चौबे ने जिस तरीके से बहुत पहले ये कहा था कि राजवर्धन सिंह राठौर जरूर चुनाव लड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं से आप समझिए कि सागर साफ तौर पर यह मोहर लगती नजर आई है, क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड में रहते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, और हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो के साथ आप भी लगातार कंधे से कंधा मिलाते हैं। मैं इस बात के लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि राजस्थान के तमाम लिस्ट को लेकर बड़ी सारी अटकलें थी, बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म था। कहा यह जा रहा था कि पहली लिस्ट में इनका नाम होगा, उनका नाम होगा। हमने कहा था बहुत संचलित तरीके से, बहुत ही हमने बहुत तरीके से एग्जामिन करने के बाद यह कहा था कि जो सबसे पहला नाम होगा वो राजवर्धन सिंह राठौर का होगा, और वही हुआ। उसी पर मुहर लगा है, क्योंकि राजवर्धन सिंह राठौर ने और उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि क्या सच में वो सांसदी जो हैं वो सांसदी छोड़ के विधायकी लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बात अलग थी, ये बात आप भी जानते हैं सागर, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इन चीजों को बहुत पहले से आपको मालूम था। जब आप देखिए झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आशिफ जी, ये सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम है। फिलहाल एक बड़ी खबर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया गया है। राज्यवर्धन राठौर को झोटवाड़ा से टिकट दिया गया है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे एडिटर। न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लगी है, लगातार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। आशिफ जी देखिए, जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे सूत्र हैं, जो रिपोर्टर खबरें आप तक पहुंचाते हैं, मोहर आपकी लगती है, फिर हम उसको ऑन एयर करते हैं। तो बधाई के पात्र आप भी हैं कि आपने प्राथमिकता दी और आज हम ये खबर चला रहे हैं। क्यों आशिफ जी? बिल्कुल बिल्कुल सागर, आप सही कह रहे हैं। और ये इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिस तरीके से टीम न्यूज़ इंडिया ने लगातार जिस तरीके से तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया, खबरों को इकट्ठा किया, हमारे तमाम डेस्क की टीम हो, चाहे फील्ड में जितने भी हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हो, चाहे हमारे कैमरामैन टीम हो, सब ने, क्योंकि मैं देखिए सबके रिसोर्सेज आपके कोई भी हो सकते हैं, ये बात आप बेहतर जानते हैं कि पत्रकार का रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है। और आप सोच के देखिए कि उस भारतीय जनता पार्टी में जो टाइप करने वाले लोग हैं वो तक हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कांग्रेस पार्टी में होते हैं। ये रिसोर्सेज का खुलासा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बात तय है कि वहां कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को मजबूत करना होता है और उन पे अपना यकीन करना पड़ता है, उस पे यकीन आपको बनाना पड़ता है कि अगर आपका रिसोर्सेज अगर ये कह रहा है, आपका सोर्सेज अगर ये कह रहा है, तो आप आंख बंद करके उस पे मुहर लगा दीजिए। हमने टीम की कमांड आ रही है कि बधाई के पात्र तो हम भी हैं। हमने चलाया था ये खबर। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, खबरें आती हैं और खबरें अगर संचालित ना हो, खबरें अगर प्रदर्शित ना हो, खबरें अगर दिखाई ना जाए, तो इसका मतलब है कि फिर खबरें अधूरी रह जाती हैं। और खबरें उसी समय पूरी होती हैं सागर, जब उस पर मुहर लगता है। और आज सच में हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, तमाम टीम के लिए, तमाम न्यूज़ इंडिया के सभी लोगों के लिए, कि हमने जो खबरें चलाई, हमने जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उस पर मुहर लगी है। मैं दीपक से एक सवाल जरूर लेना चाहता हूं। दीपक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए।
पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, इतने सीरियस मत रहिए आपने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज अपने इकट्ठा किए हैं। जरा ये बता दीजिए कि जिन केंद्रीय मंत्री की चर्चा अभी हम कर रहे थे, क्या वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी ये सिर्फ पहली लिस्ट आई है, अभी और लिस्ट बाकी है। जी बिल्कुल, और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, पर जो इस बार जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम है। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सरदारपुरा सीट जो अगर खासकर की अगर बात की जाए तो क्योंकि वो जोधपुर की विधानसभा सीट है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जो लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा? तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक नाम आता है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और लगातार जिस तरीके से बात की जाए, चाहे वो केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो 1 तारीख को थी, उसमें भी उनके नाम की चर्चा हुई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा सीट से लड़ाना चाहिए। और अब देखिए ये लगातार जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार चाहे वो मध्य प्रदेश की जो हमने सूची देखी थी उसके आधार पर ही फॉर्मूला जो है वो यहाँ होगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत का जो दूसरी जो लिस्ट है उसमें उनका नाम आएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो कैलाश चौधरी भी हैं उस लिस्ट में, और उस लिस्ट में अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आ सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल का जो कद है राजस्थान में वो बहुत बड़ा है, उसको लेकर भी पार्टी लगातार। हालांकि अगर बात की जाए तो जो 1 तारीख को जो केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें अर्जुन राम मेघवाल के नाम की चर्चा नहीं हुई थी, उसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम की चर्चा हुई थी, वो थे गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी की। यानी कि इन दोनों का लगभग लड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर केंद्र चुनाव समिति की बैठक में अगर इनका नाम जिक्र किया गया है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए करीब मुझे याद है कि केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है वो करीब 12 बजे तक चली थी। उसके बाद जब वो निकलते हैं कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत तो बड़ा टेंशन होता है। एक सवाल और ले लीजिए, बहुत अहम सवाल है दीपक, एक बहुत अहम सवाल है मेरा, और इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की नब्ज जानते हैं आप। आज जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, मैं सागर आपसे भी कहूंगा आप भी पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें एक प्रेस रिलीज में बड़ा ही नई तरीके की चीज नजर आ रही है। मैं जरा पढ़ रहा हूं, उसको आप जरा एग्जामिन कीजिए दीपक। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जरा एक बात बताइए, आज तक जितने भी लिस्ट हमने देखे हैं उसमें यह ब्रीफिंग नहीं होती है। इस तरह की ब्रीफिंग आज तक के किसी भी लिस्ट में, कभी भी चुनाव समिति की लिस्ट आती है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के नाम आते हैं दीपक। ये पहली बार ये भी बताया जा रहा है कि कितने तारीख को बैठक हुई है और बैठक में मुख्य उपस्थिति किसकी रही है, इसका क्या इंडिकेशन है? जी देखिए आसिफ जी, अगर बात की जाए क्योंकि केंद्र चुनाव समिति की बैठक होती है और हालांकि अगर बात की जाए तो जब प्रेस रिलीज होता है उसमें निकलती है तो उसमें बता दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जब उस दिन जब रात को बैठक हुई थी, और देखिए ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 नाम जो है वो केंद्र चुनाव समिति में लिए गए थे। उसमें पहला नाम जो था वो गजेंद्र सिंह शेखावत का था और दूसरा जो था वो कैलाश चौधरी का था। हालांकि अगर बात की जाए तो इनके नाम अभी नहीं अनाउंसमेंट हुए हैं, हो सकता है कि कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट किया जाए, क्योंकि अगर पार्टी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री के सामने कुछ बड़ा फेस हो जिसको हम अपना उम्मीदवार बनाएं, और उस बड़े फेस में अगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत फिट बैठते हैं। और देखिए जब हमने सुबह गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की कि आप सरदारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ाएगी मैं वहां से लड़ूंगा। और उन्होंने साफ कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि टफ सीट है, मुख्यमंत्री का चेहरा, और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी बात होती है कि जो अशोक गहलोत हैं वो उनका माना जाता है कि जहां से वो लड़ते हैं उसके एक 2 सीटों पर उनका वर्चस्व होता है और वो जीत के लाते हैं। कांग्रेस में ये रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर बात की जाए 2019 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मेरे खिलाफ उनके बेटे ही खड़े हुए थे और मैंने उनको भारी बहुमत से हराया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज लगातार
ड्रॉप हो रही है और लगातार पार्टी जो है इंडिकेट कर रही है। और देखिए, जब से अगर बात किया तो चुनाव घोषणा होने से पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो लगातार क्षेत्र में है, लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। जब मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ सवाई माधोपुर गया था परिवर्तन यात्रा की रैली में। बारे में बताइए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को टिकट मिल गया, बार बार ये भी चर्चा परिचर्चा हो रही थी दीपक कि मुख्यमंत्री को टिकट नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री की टिकट कट सकती है, मुख्यमंत्री के चेहरे वो नहीं होंगे, ये तमाम तरह के सवाल जवाब आ रहे थे सामने। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, पर मैं आपको बता दूं कि न्यूज इंडिया ने इस तरीके की कोई भी खबर नहीं चलाई थी। तो दीपक, न्यूज इंडिया वो के बारे खबर में बताइए चलाता है जो सच्चाई हो, जो जनता के सरोकार की बात हो। और न्यूज इंडिया ने पहले जी देखिए, न्यूज इंडिया ने पहले कह दिया था कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का पहली दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उनको नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि वो पुराने कद्दावर नेता हैं। हालांकि देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको इसमें कहूँगा कि देखिए, जो राजस्थान की जो लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा राज्य का नाम नहीं है, ये भी नोट करने वाली बात होगी। यही हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहली और दूसरी लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया था, पर जब ये लिस्ट आई है तो इसमें उनका नाम था। क्योंकि देखिए, लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से 15 साल की जो सरकार चली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चली है। हालांकि अगर बात की जाए 2018 में सरकार चली गई थी, कांग्रेस के पास थी, उसके बाद जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति हुई वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, अगर पार्टी को ये लगता था कि अगर शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा और क्यों ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो नाराज होगा। इसी को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान मेन फोकस थे, और क्योंकि पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि इस बार वो केंद्र चुनाव समिति की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, पर पुरानी अगर लिस्ट की बात की जाए तो उसमें देखिए उनका नाम हमेशा रहता है। एक बात और बता दीजिए, अगर बात एक बार मैं फिर से आपको राजस्थान ले जा रहा हूं और एक सवाल जरूर है कि जो राजवर्धन सिंह राठौर का लोकसभा क्षेत्र था अब वो खाली हो जाएगा, क्योंकि अब वो विधानसभा लड़ेंगे। तो क्या जितना टाइम बचा है, क्या इसके दरमियान लोकसभा का चुनाव भी हो सकता है क्या जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए अभी पूरा का पूरा बात की जाए तो 2024 में अभी टाइम है, पूरा 1 साल से थोड़ा कम है, पर क्योंकि चुनाव की एक डेडलाइन होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना होता है। पर अब पार्टी जो है वो इंतजार करेगी कि जो ये उम्मीदवार खड़े हुए हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जितने जो 7 सांसद खड़े हुए हैं इनकी जिम्मेदारी है खुद तो जीतना ही है और आसपास की सीटों को पर जीत के लाना है, यानी कि डबल ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता आपको प्रेम करती है और जनता आपको जिताती है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए लगातार कहीं ना कहीं एक मैसेज तो है कि राजवर्धन सिंह राठौर से जो वहाँ की जनता है वो नाखुश है, इसमें कोई दरार नहीं। जो फीडबैक जो पार्टी को आया था उसमें यह था कि लोकसभा में लगातार कहीं ना कहीं राजवर्धन सिंह राठौर की जो कमी है वो खलती है, और ये फीडबैक हम नहीं बता रहे। ये फीडबैक एक बात तय है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से तमाम चीजें अच्छी बुरी समझती हैं। मैं दीपक एक सवाल सागर से ले लूं। सागर, क्योंकि आप भी लगातार मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, इसके चुनाव की बहुत बारीकी से आप चर्चा परिचर्चा करते हैं, बड़े बड़े शोज करते हैं। जरा सागर आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, आप जरा ये बताइए कि राजस्थान में जो लिस्ट पहली आई है, अब माफ कीजिएगा सागर मैं आपके पास आऊंगा, छवि अवस्थी भी जुड़ गई हैं। मैं छवि से एक सवाल ले लूं फिर आपके पास आता हूं। सागर आपके पास आता हूं, जरा आप भी अपनी तैयारी रखिए। छवि, इस लिस्ट को आप कैसे देख रहे हो जो राजस्थान में लिस्ट आया है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, अगर इस लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने इसमें बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी खेली है, और वो स्ट्रेटेजी यही है कि सांसदों को जो उतारा गया है वो अपने आप में एक पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नाम आए हैं उन नामों पे अगर चर्चा की जाए, दिया कुमारी को एक वक्त में फेस बताया जा रहा था मुख्यमंत्री का, और ऐसे में दिया कुमारी को जयपुर से जो ये दिया गया है टिकट, वही बात करें राज्यवर्धन राठौड़, वो भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, और एक समय में उनको भी उसी लिस्ट में शुमार किया गया था जो राजस्थान भाजपा के फेस के तौर पे देखा जा सकता है।
किरोड़ी लाल मीणा काफी ज्यादा एक्टिव और एक ऐसे सांसद जिसको सबसे ज्यादा सक्रिय कहा जा सकता था बीते कुछ दिनों में, और उनको टिकट दिया गया है। और उसके अलावा बाबा बालकनाथ, जिस तरीके से ये जो टिकट वितरण का किया गया है, जिसमें सांसदों को जिस तरीके से नाम शुमार किया है, भागीरथ चौधरी हो गए, कीचड़ हो गए, नरेंद्र कीचड़ हो गए, जिस तरीके से इनके नाम शुमार किए गए हैं। छवि, एक बात बताइए, आप कांग्रेस को बहुत अच्छे से कवर करती हैं, कांग्रेस सरकार को देखती हैं, कांग्रेस इस वक्त सरकार में है, इसका इंपैक्ट कांग्रेस पर कितना दबाव बनाएगा कि कितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि अपना वो लिस्ट लेके आए, क्योंकि अभी तक वो कोई भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, जिसको लेकर तमाम तरह की संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि इस लिस्ट के बाद प्रेशर हो जाएगा कांग्रेस पे? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट निकाल दी, अब उसके बाद प्रेशर दूसरी पार्टियों पर पड़ता ही है। वही देखा जाए, क्योंकि लिस्ट जो पहली लिस्ट होती है, क्योंकि अब जैसे आज घोषणा हो चुकी, इलेक्शन की तारीख आ चुकी, अब ऐसे में साफ तौर पर दबाव पड़ता है। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो दबाव है उसमें, क्योंकि दो तरह के दबाव होते हैं, एक है टिकट किसको दिया जाए, और दूसरा दबाव ये है कि जल्दी से जल्दी नाम घोषित किए जाए, जिससे कि जो भी प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में जा सके, वहां पे जाके एक प्रॉपर तरीके से प्रचार कर सके। क्योंकि जो लिस्ट, जिस तरह बीजेपी की भी हम लिस्ट देखें, प्रचार कर सके, बिल्कुल प्रचार कर सके, एकदम सही कह रही हैं आप। सागर, मैं आपसे सवाल कर रहा था, जरा उस सवाल को मैं आप सुन लीजिए, उसके बाद उससे जवाब चाहिए आपसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सारे स्टेट्स को आप बहुत कवर करते हैं, लगातार उस पर शोज करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है, सागर, उसको कैसे एग्जामिन करेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, आसिफ जी, आप भी सवाल ले सकते हैं अनिल जी से, अनिल जी भी जुड़ गए। देखिए अनिल जी भी लगातार देखिए डिबेट में हमारे साथ बैठते हैं, सभी राज्यों की, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के साथ 23 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना, 7 सांसदों को राजस्थान में मौका दे देना, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को कितना अहम मान रही है। क्योंकि सामने खड़ा है 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरह से बीजेपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई भी है। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। सहमत है अनिल जी आप मेरी बात से? क्या कहेंगे आप इस पर, ये आप भी बताइएगा। मध्य प्रदेश की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इस बार 4 सांसदों को उतार दिया गया मैदान में, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री रहे थे, रमेश बैस जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनकी टिकट काट दी गई थी। पिछली बार जो भाजपा का दांव था वो अप्रत्याशित था, बड़े चेहरों को काट के एकदम नए चेहरे, एकदम फ्रेश चेहरे दिए थे लोकसभा चुनाव में। और अभी देख रहे हैं तो 4 सांसदों को विधानसभा में उतार दिया गया, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी शामिल है और केंद्रीय मंत्री जो है रेणुका सिंह वो भी शामिल है। इसके अलावा पहले जो सूची थी, पहली सूची में विजय बघेल जो भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी इस बार जो है कहीं कोई चूक करना नहीं चाह रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत चूक कर दे रही है। रायपुर शहर से भी तमाम विरोध और तमाम जो है, एक सूची, यही सूची पहले वायरल हुई थी, उसमें जो विरोध उठ रहा था कि रायपुर पश्चिम से जो पूर्व मंत्री हैं और या रायपुर दक्षिण से जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत है, इनके खिलाफ जो आक्रोश है, लेकिन पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और पूरे कद्दावर नेता जितने भी, प्रेम प्रकाश पांडे हो चाहे अमर अग्रवाल हो, सारे लोगों को टिकट देकर बीजेपी ने एक प्रकार से जो टिकट वितरण के बाद जो असंतोष उठता है, उस पर जो डैमेज कंट्रोल में जो ताकत लगती है, उसको उन्होंने उस एनर्जी को सेव कर लिया है और मैदान में पहले से उतार के 64 और 21 85 सीट डिक्लेयर हो चुकी छत्तीसगढ़ के 90 में से 5 सीट बाकी है, वो आजकल कभी भी हो जाएगी। लेकिन 84 प्रत्याशी अगर बीजेपी के मैदान में घूमने लगे और कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी मैदान में ना घूमे, ठीक है, चलिए अनिल जी वक्त फिलहाल एक ब्रेक का और। आसिफ जी शुक्रिया आपका, दीपक शुक्रिया आपका, अनिल जी शुक्रिया, छवि आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। चर्चा लगातार अभी आगे होती रहेगी, अन्य जब हम बुलेटिन करेंगे कि आखिर इस लिस्ट में और कौन कौन से दिग्गज आएंगे आगे, क्योंकि पहले लिस्ट जारी हुई राजस्थान के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।